मित्रों, हमारे पूर्वीय वाङ्मय में और जो है वेदांत दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उपनिषदों को माना गया और 120 महत्वपूर्ण उपनिषद में भी ईशावास्य उपनिषद को सर्वप्रमुख उपनिषद माना गया। और उस उपनिषद के भी श्लोकों में से जो पहला श्लोक है उसको सर्वसार माना गया, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना गया। मित्रों, अगर उस श्लोक को आपने अच्छे से समझ लिया, उसको मनन किया, तो जीवन जीने की कला आपको पता चल जाएगा और आपके सब प्रश्न जो है हल हो जाएंगे। मित्रों, कैसा है ये श्लोक? ये श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच्यां जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ सर्व कस्यसुई धनम। तो ये श्लोक क्या बोलता है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहले बोलता है ईशावास्यमिदं सर्व, ये जो भी जगत है जड़ और चेतन, इसको सभी तरह ईश्वर ने घेरा है। अर्थात ये सभी कुछ जो है ईश्वर का है, ये बात समझनी है। हम भी ईश्वर के हैं। जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ के रूप में हो चाहे चेतन के रूप में हो, सभी कुछ जो है हमारा नहीं है, किसी का नहीं है। और किसी का नहीं है तो ईश्वर बोलते हैं उसको, जिसका है ना, उसको एक नाम देते हैं। नाम तो है नहीं, फिर भी उसको ईश्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसका ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्यवान है, उसको ईश्वर बोलते हैं। और जो जड़ चेतन का पूरा ब्रह्मांड है, ये सब ऐश्वर्यों से भरा हुआ है ना। तो इसीलिए ये सब जिसका है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो ये बात समझना तो इतना वो नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, क्योंकि ये सभी कुछ जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी आप नाम दो, चाहे अस्तित्व बोलो, है ना, उसका है, हमारा नहीं है, कोई व्यक्ति का नहीं है। ये चीज़ उसी ने बनाया, उसी में है, उसी के अंदर बाहर जो है वो चैतन्य है। तो इसीलिए ये बात है कि सभी कुछ जो है ईश्वर का है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, हाँ, उससे पहले ईशावास्य यत्किंच्याम जगत्याम जगत, ये जगत में सभी कुछ जो है ईश्वर का है। फिर तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उक्ति है। इसमें ये बोला गया कि जिसने त्यागा उसने भोगा। इस जीवन को आप त्यागपूर्वक भोगो, यही जीवन जीने की कला है। त्यागपूर्वक भोगने का क्या मतलब है? इस जीवन को ऐसे भोगो जैसे इसको आप त्याग भी रहे हो। अर्थात इसको ऐसे भोगो, ये मान के भोगो कि ये आपका नहीं है, ये सब ईश्वर का है, ये जान के इसमें जियो। तो अगर ये सब ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूँ, ये जान के आप जियोगे, तब क्या होगा? त्यागपूर्वक जीना होगा, वो बात फलित होगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे अगर आप कहीं घूमने गए, चाहे विदेश घूमने गए 2 दिन के लिए, तो 2 दिन जब आप घूमने जाएंगे इधर उधर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने जाएंगे, तो उधर आप कैसे भोगेंगे उन चीज़ों को? ऐसे भोगेंगे जैसे त्यागपूर्वक कोई भोगता है, क्योंकि आपको पता है ये आपका देश नहीं है ना? तो आपको जाना है कल परसों, तो इसीलिए उन चीज़ों में से आपका हक भी नहीं है ना? वो विदेश है, तो ये भाव आपको लगातार मन में होगा कि ये विदेश है, यहाँ पर मेरा किसी चीज़ भी अधिकार नहीं है, फिर भी मैं जो घूमने इधर आया हूँ और घूमने का मैंने मज़ा लेना है। तो जितना हो सके आप उसको भोगेंगे, देखेंगे, मगर आपके मन में ऐसा होगा कि इसको भोगना, इसको इसको मेरा है, ये भाव नहीं होगा, है ना? आप ऐसे उसको देखेंगे जैसे चलते चलते देख लिया, तो देखने में कोई लोभ और लालच नहीं होगा, है ना? लोभ और लालच नहीं होगा। जैसे आप अपने घर में आते हैं, अपनी जो बगीचा है वहाँ जाते हैं, वहाँ आप त्यागपूर्वक नहीं भोगते, उधर आपको ये हो जाएगा कि लोभ हो जाएगा, मेरा है ये बगीचा, ये फीलिंग होगा। जब मेरा बगीचा है, ये फीलिंग रख के आप उधर देखेंगे, तो आप त्यागपूर्वक नहीं भोगेंगे, तो फिर अच्छे तरह से आप जो है उसको भोग नहीं पाएंगे। तो भोगने का ये फार्मूला है, अगर त्यागपूर्वक भोगो तो ही आप अच्छे तरीके से उसको भोग पाएंगे, है ना? तो 2 तरह से भोगना होता है, एक होता है त्यागपूर्वक भोगना, दूसरा होता है
भोगना, है ना, बलात्कार करना, है ना। जैसे बलात्कार करते हैं तो जो बलात्कार करता है वो भी भोगता है, मगर उसको भोगने में वो कला नहीं है, उसके भोगने में आनंद भी नहीं है। बलात्कारी जो है वो भोगता तो है, मगर उसको उतना बड़ा प्रेम का अनुभव नहीं होगा जो एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को भोगता है ना। क्योंकि प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को भोगता है तो उस वक्त उसके मन में जो क्या होता है, त्यागपूर्वक भोगना होता है। उसके मन में आसक्ति नहीं है कि उसकी चबा लूँ, उसको खा लूँ, उसको भोगूँ, है ना, उसका शोषण करूँ, ये नहीं होता है। तो एक कवि होता है, वो किसी की आँख पे जो है प्रेम में पड़ जाता है और जो उसी पे वो गज़ल लिख देता है, उसी पे जो काव्य निर्मित कर देता है। तो ऐसा भी भोगना होता है। जो कवि का भोगना है वो उसको आक्रमण करके नहीं भोगता, उसको बलात्कार करके नहीं भोगता, उसको दूर से वो देखता है और उसका जो है आनंद वो लेता है, मगर उसके मन में भोगने का दृष्टिकोण नहीं होगा। तो त्यागपूर्वक वो भोगता है ना। तो आप भी ऐसे भोग सकते हो। जहाँ ज़बरदस्ती हो तो ये असली कला नहीं है जीवन की। तो ज़बरदस्ती भोगना नहीं है जीवन को, क्योंकि ये हमारा नहीं है ना। ये जीवन को भी हम ऐसे ही लेना है जैसे हम किसी विदेश चले गए। जो पृथ्वी में भी हम जो आए हैं, ये भी किसी विदेशी आना तो है। इधर भी हम 60 70 80 साल से ज़्यादा तो जी नहीं पाएंगे, है ना। तो उतने समय के लिए हम कितना संबंध बना लेते, कितना लोभ पाल लेते कि ये मेरा है। जब हम मेरा है ये बोल के भोगेंगे तो उसमें शोषण आएगा और भोगने का मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। जब आप मेरा नहीं है ये समझकर भोगेंगे तभी आप असली तरह से भोग पाएंगे। तो इसलिए क्या बोला, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसने ही भोगा जिसने त्यागा, त्यागपूर्वक जिसने भोगा। आप जो है मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुन सकते हैं। एक होगा त्यागपूर्वक सुनना। तो त्यागपूर्वक सुनने का क्या मतलब होगा कि आपके मन में जो है कुछ कुछ बलात्कार करने का, कुछ लाभ ले लेने का, कुछ अपना महत्वाकांक्षा पूरा करने का लोभ नहीं होगा। तो आप ऐसे सुनेंगे जैसे कोई संगीत सुनते हैं, जैसे कोई गाना सुनते हैं, तो मज़े के लिए, आनंद के लिए, और सुनने में कोई भीतर से ये लोभ का भाव पैदा नहीं होगा कि ये सुन के मुझे ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा। तो ये त्यागपूर्वक भोगना नहीं है। तो बलजबती ज़बरदस्ती भोगना, ज़बरदस्ती सुनना एक ही बात है। ज़बरदस्ती आप सुनेंगे तो आप क्या होगा कि आप ऐसे सुनेंगे जैसे लोभ से भीतर भीतर आपको ये बात भी दिमाग में आएगी कि अभी तक हुआ नहीं हुआ, मुझे तो आनंद नहीं हुआ, कब होगा। ध्यान करते हैं आप तो भी ऐसे ध्यान करें जैसे त्यागपूर्वक भोगते हैं। तो आप ज़बरदस्ती ध्यान करते हैं चोर की तरह। आप ये समझते हैं कि आँख बंद करो और जो भी अंदर है उसको लूट के लाओ, है ना। तो इस तरह से आप जब ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो बहुत सूक्ष्म कला है, प्रेम की कला है ध्यान तो। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, उसे महसूस करता है, इसी तरह ध्यान को लेना है। तो एक असली प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को भोगना नहीं चाहेगा, ज़बरदस्ती करना नहीं चाहेगा, बल्कि यौन का जो आकर्षण है उसमें बहुत कम हो जाएगा, होता ही नहीं। जितना शुद्ध प्रेम होगा उतना जो है भोगने का दृष्टि उसमें नहीं होगा, है ना। उसमें त्यागपूर्वक भोगना होगा। तो त्यागपूर्वक भोगना ऐसा है। तो जीवन में हमको भी त्यागपूर्वक भोगना है, ऐसे भोगना है जैसे उसको त्याग भी रहे हो, त्याग करके उसको भोगना है। ये मेरा नहीं है ये समझना ही त्यागना हो गया, है ना। ऐसा त्यागना नहीं है जैसे बहुत लोग त्यागपूर्वक भोगने के लिए जंगल चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, घर बार त्याग देते हैं। तो उनका असली त्यागपूर्वक भोगना नहीं है, वो बाहर से त्याग रहे हैं मगर भीतर से वो भोग रहे हैं, है ना। तो और त्याग भी क्यों रहे हैं वो, क्योंकि अगर सन्यासी बन जाऊं, घर बार त्याग दूं तो लाभ हो जाएगा। तो इस लाभ की लोभ लालच की दृष्टि से वो क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो असली त्यागना नहीं है। असली त्यागना तो जैसे जनक है, जनक अपने दरबार में बैठता है, सुरा सुंदरिया होती है, तो राजकाज वो चलाता है, फिर भी अंदर से जो है वो उसको त्याग रहा है। उसके मन में ये नहीं है कि मेरा राज्य है, मैं जो राजा हूँ, ये सब लोग जो है मेरा रहती है। तो ये दृष्टि उसके मन में नहीं है, है ना। वो ऐसे जी रहा है जैसे कोई
लगातार त्यागता जाता हो अंदर से, और बाहर जो है वो नाटक करता है ना। राजा का भी वो रोल निभा रहा है, मगर अंदर से वो राजा नहीं है। उसको मैं राजा हूँ, ये मेरे प्रजा है, ये लोग उसके मन में नहीं है। तो राजा जनक जैसा जो सन्यास है, वैराग्य है, वही क्या है, तेन त्यक्तेन भुंजिता है, त्यागपूर्वक जीना है। और इसके अंत में क्या बताया, माँ कस्य स्वीत धनम, ये धन आखिर किसका है ना। ऋषि ये बोलता है कि इसको आप त्यागपूर्वक भोगो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, ये किसका है, ये ईश्वर का है धन। जो भी संपत्ति है इस जीवन में, हमको लगता है कि मेरा है, हम तो मर के चले जाते हैं, ले तो हम नहीं जा सकते। हम आने से पहले भी ये सब था, तो हम मानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, मगर ज़मीन किसी का नहीं होता। लोग आते हैं चले जाते हैं। एक लोग आता, वो बोलता मेरा है, वो मर जाता, फिर दूसरा लोग आता, वो बोलता मेरा है, उसके लिए लड़ता, फिर वो भी मर जाता, फिर तीसरा आता। ऐसे लोग जो है काल्पनिक तरीके से अब मेरा है ये मानते रहते हैं, मगर ये किसी का भी नहीं। जो भी है जीवन, जड़ और चेतन, सभी ईश्वर का है ना। तो ईश्वर का है, तो इसको ज़बरदस्ती भोगना नहीं है, ये ज़बरदस्ती भोगना ही पाप है। मैंने किसी एक वीडियो में बताया था ना, अहंकार ही जो क्या है सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जो चीज़ दूसरे की हो उसको अपना मानना, यही तो पाप है। चोरी क्या है, दूसरों को जो संपत्ति है उसको हड़प के लाना, चोरी करके लाना और अपनी बना लेना, इसी को चोरी बोलते हैं। तो जो लोग ज़बरदस्ती जीवन को भोगते हैं वो सब चोर ही होते हैं, है ना। क्योंकि उन लोगों ने ये माना है कि यो मेरा है ना। किसी आदमी को कोई औरत पसंद आ गई, शादी कर लिया और बोलने लगा ये मेरी औरत है ना, तो उसको भोगने लगा। तो मेरा सेंटर में रहकर जो आप भोगेंगे वो असली भोगना नहीं है, वो बलात्कार है। और असली भोगना क्या है कि मन में आपको ये लगातार जानते रहना कि यो जो भी ऐश्वर्य है ये सभी कुछ ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूँ। तो मैं जीवन में ऐसे आया हूँ जैसे कोई विदेश चले जाते हैं और जो है लोभ लालच है नहीं। विदेश में ना आपका घर है, ना आपका ज़मीन है, ना आपका संबंधी है उधर, है ना। तो ऐसे ही भोगते हैं आप, तो बहुत सुंदर लगता है। फिर जहाँ आप पहली बार जाते हैं वहाँ सुंदर लगता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ सुंदर नहीं लगता। क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके मन में ये मेरा है ये भाव पैदा हो जाता, और आप उसको त्यागपूर्वक, जब आप त्यागपूर्वक भोगना सीखेंगे तभी आप वास्तविक रूप से भोगेंगे। तो इसीलिए जैसे बहुत लोग घूमने आते हैं, है ना, गोवा में घूमने आते हैं देश विदेश से लोग, और बहुत उनको जो है आनंद होता है उधर। मगर जो लोग गोवा में ही रहते हैं उनको उतना मज़ा नहीं आता। जो लोग गोवा में रहते हैं उन लोगों को पता आश्चर्य होगा कि ये लोग कैसे हैं, इतने दूर से क्या देखने आए हैं। क्योंकि वो लोग उधर ही रहते हैं, उधर जो है जो भी है दृश्य उसको उसने तो माना ही है कि हमारा है ना। तो वो सब खत्म हो गया भोगना। तो ऐसा भोगना है मित्रों। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, मेरे प्राइवेट वीडियो सुनना देखना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हो। उसका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।